गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। आज हमारा एक प्रोग्राम है डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम। क्या आप सब लोग डिजिटल जानते हैं? डिजिटल क्या होती है? जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो हमें कॉपी चाहिए होती थी, बुक चाहिए होती थी, पेंसिल चाहिए होता था, रबड़ चाहिए होती थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम काम करते थे। आजकल जो प्रोग्राम्स हो रहा है या जो कुछ भी हम करते हैं या हमारी लिटरेसी होती है पढ़ने की, वो डिजिटली हो गई है। तो डिजिटली का मतलब होता है जिसमें हमको शाई की, पेन की, किसी चीज़ को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम डिजिटली, अगर आप जैसे आपने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल पे लिखा महाभारत काल, तो गूगल जो है वो महाभारत काल पे आपको इतनी सारी सर्च करके बता देगा, जिसमें बहुत सारी सर्चेस तो फेक होती हैं और बहुत सारी सर्चेस काम की होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स कॉलिंग टू से दैट डिजिटली, ये डिजिटलीनेस होती है। अब ये डिजिटलीनेस जो है वो हमको स्मार्ट बनाती है। कैसे स्मार्ट बनाती है? कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं 15 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हमें ढूंढने के लिए बहुत सारी डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ता था। डिक्शनरी लेनी पड़ती थी, डिक्शनरी में नंबर ढूंढना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि भाई ये कहाँ से मिलेगा। इक्का दुक्का लोग होते थे जिनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरियाँ होती थी, बहुत महंगी आती थी वो, तो वो उसमें से नंबर निकाल के हमको देते थे। तो मेन चीज़ थी कि हम बड़ा सीमित दायरे में थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद फिर लैपटॉप्स आने शुरू हुए, फिर पाम टॉप आने शुरू हुए। पाम टॉप शायद आप नहीं जानते होंगे। पाम टॉप एक इस तरीके की डिवाइस होती है जैसे मोबाइल होता है। मोबाइल से पहले पाम टॉप्स आए थे, हथेली में समाने वाला, उसका नाम है पाम टॉप। पाम हथेली होती है, तो हथेली में समाने वाली डिवाइस थी, छोटा सा कंप्यूटर था। उसके बाद आपके मोबाइल्स का आविष्कार हुआ और मोबाइल आने शुरू हो गए, जो टच के मोबाइल्स हम यूज करते हैं। तो मोबाइल्स ने व्यक्ति को बहुत स्मार्ट बना दिया है। एक साधारण सा व्यक्ति जो किसी विषय में किसी चीज को नहीं जानता है, अगर आप उससे किसी के बारे में पूछो कि मुझे कल बता देना, यार काम मैं कल बता दूंगा आपको, और वो पूरी डिटेल्स आपको ला के दे देगा, लिख के दे देगा। तो ये जो स्मार्टनेस है, डिजिटलाइजेशन है, ये डिजिटलाइजेशन आया कहाँ से? डिजिटल होने की वजह से। कहाँ से आया? डिजिटल होने की वजह से। अब हमारा जो आज उद्देश्य है, जो हमारा आज प्रोग्राम है, हमारे मुख्य अतिथि हैं आचार्य जवाहर शर्मा जी। पहले भी हमारे आचार्य जी चैनल पर जुड़ चुके हैं। जित हमारे जो चैनल्स हैं उन चैनल्स पे आ चुके हैं, अपनी भविष्यवाणी दे चुके हैं। और मैं आचार्य जी के बारे में एक बहुत विशेष बात बताऊंगा कि आप इतने ज्ञानी हैं। मैं रियल तारीफ कर रहा हूँ आपकी, कि एक बार मैं वीडियो बना रहा था, आपके घर पे ही चल रही थी वीडियोस। तो वीडियोस बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक प्रश्न था, क्योंकि जो एंकर होता है, एंकरिंग जो करता है, उसके दिमाग में कब जाने कौन सी बात आ जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं कुछ परेशान चल रहा था, मैंने कहा आचार्य जी जरा मेरा हाथ देखिए और मुझे बताइए। और आपने मेरा हाथ देखा और सिर्फ 1 मिनट का समय लिया, और मुझे जो आपने भविष्यवाणी बताई थी मैं आज भी उसको याद रखता हूँ, और बिल्कुल वैसे ही वैसे वो चीज़ हो रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपकी जो भविष्यवाणी है हाथ देखने के बाद में बिल्कुल सही थी, और आपने जो मुझे बताया था मैंने उसको लिख लिया था, और मैंने देखा शने 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 करके वो काम वैसे ही होता जा रहा है। तो इतना ज्ञान है आपके पास, ज्ञान कोश है आपके पास। तो जैसे ज्योतिष होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, ऐसे ही जो डिजिटलाइजेशन है ये भी पूरा एक मैथमेटिक्स होता है। बाइनरी सिस्टम प्रणाली होती है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर काम करता है, मोबाइल काम करता है। कंप्यूटर्स मोबाइल पे जो हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं मशीनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर ये नहीं समझता मैंने कंप्यूटर को बोला मुंह से रामायण, श्री रामचरितमानस, तो कंप्यूटर नहीं जानता, वो डिजिटल नंबर को जानता है। जैसे मैंने कोई नाम बोला तो 0101110000111111 क्लिक करेगा, वो खोल देगा। यानी ये डिजिटल नंबर होते हैं जो केवल 0 और 1 पर काम करते हैं सिर्फ। अब उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत से पुराने जब लोग हैं, जो लोग पुराने पैटर्न्स पे काम करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाएं जो बहुत पुराने हैं, तो उन लोगों के पास आप पत्रिका दिखाएं तो वो अपनी पत्रिका खोलेंगे, उसके बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल्स निकालेंगे, समय लगेगा। लेकिन आजकल जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस डिजिटलाइजेशन का फायदा ये है कि आपने अपना मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला, सारी डिटेल्स आपने बता दी, सारी चीजें आपको तुरंत की तुरंत मिल गई। आपको कोई पंचांग देखना है 200 साल पुराना,
अब आपको पंचांग ढूंढना पड़ेगा 200 साल पुराना, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। आप उस एस्ट्रोलॉजर से पूछिए वो 200 साल पुराना पंचांग कहाँ से लाएगा। तो वो 200 साल पुराना पंचांग और 250 साल पुराना पंचांग मोबाइल पे आपको मुश्किल से विद इन 30 सेकंड मिल जाएगा। ये है डिजिटलाइजेशन। इस डिजिटलाइजेशन से हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो गई है, सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। हमारे एक पंडित जी हैं आचार्य कमलेश शर्मा जी, जो दिव्य ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। वो चैनल्स को इस तरीके से काम करते हैं चैनल में आने के बाद में कि मतलब ऐसा लगता है कि चैनल नहीं है, जो उनका एक परिवार है। बहुत सपोर्ट करते हैं उस चैनल को, चैनल पे बहुत मेहनत करते हैं। उनके जो वीडियोस आते हैं उसमें व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं। एक गाना चैनल की तरफ से जो सोसाइटी है उन्होंने कहा कि साहब एक हनुमान चालीसा कंपोज करना है। उस हनुमान चालीसा के कंपोज करने की एक शर्त रखी गई थी कि आपको वो हनुमान चालीसा बहुत स्लो आवाज में गानी है। मैंने कैरियोके पे बहुत सारी चीजें देखी लेकिन सारे फास्ट थे। हनुमान चालीसा आप कैरियोके पे अगर जाओगे तो आपको फास्ट मिलेगा, और मुझे कहा गया कि आप उसको फास्ट गाना है। मैं मीडिया प्रभारी हूँ उसका, तो मुझे वो काम दिए जाते हैं करने के लिए। तो मेरी जो समस्या थी वो समस्या का निदान मैंने कई लोगों से पूछा। अगर हम अपना गाना एक कंपोज कराते हैं, अगर आप में से किसी ने गाना कंपोज करवाया किसी ने कभी? 20,000, 25,000, 15,000 इतना चार्जेस लगता है। तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करें। तो मैंने पंडित जी से सलाह मशवरा किया। तो उस हनुमान चालीसा को पंडित जी ने, एक आचार्य शर्मा जी हैं, उनसे मुझे मिलवाया। उन्होंने वो हनुमान चालीसा बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से कंपोज करवाई। हालांकि मैंने उसमें समय नहीं लिया, सिर्फ एक बार के टेक में ही मैंने उस हनुमान चालीसा को गा दिया था, क्योंकि हम उनसे खाली एक तरीके से मदद मांग रहे थे। तो उसमें पंडित जी ने अपना पूर्ण योगदान दिया, पूर्ण सहयोग किया और हर तरीके से काम किया। सोसाइटी में किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो आप बहुत योगदान करते हैं, बहुत कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आपका बहुत सहयोग रहता है। तो सोसाइटी के द्वारा आपको एक सपोर्टिंग करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए। ताली बजाइए। अब मैं आचार्य शर्मा जी से, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे कहूंगा कि कुछ 2 शब्द ज्योतिष के बारे में या किसी भी रूप में आप लोगों को बताएं। नमस्कार आप सब लोगों को, और बहुत बहुत आशीर्वाद। जो आज का जो विषय है और जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज उन बच्चों को इनकरेज किया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करी, या जो इस दिशा में अपने आप को आगे ले जाने के लिए मानसिक रूप से अपने को तैयार करके यहाँ आए। और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ उनको प्रमाण पत्र भी उनको दिए जाएंगे, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े और वो और तेजी से और मनोयोग से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है। तो अभी जो बात चल रही थी डिजिटल वर्ल्ड की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, पाम टॉप की, तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में हमें बड़ी नहीं लगती है और एक बड़ा अचंभा होता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो आज विद्यमान है, ये विगत में, पास्ट में अगर आप जाएं, पुराने युग में जाएं, तो वहाँ ऑलरेडी ये सब चीज़ें इससे भी बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट स्थिति में थी। कभी आपने, अगर हम त्रेता में चले जाएं और राम के युग को देखें, तो वहाँ पे जब राम रावण का युद्ध होता था, या जब ये युद्ध हुआ, तो जितने भी जो आते थे, लड़ते लड़ते आकाश में चले जाते थे, जो आज रॉकेट बन गए, जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर वहाँ से पत्थर बरसा रहे हैं, वहीं से अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि कहने का आशय जो है कि ये जितनी भी चीज़ें जो आज हैं, वो हर युग में समय समय पर इससे भी हाई क्वालिटी में मौजूद थी। तो मैं यही बच्चों से आशय, उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ, और मेरा ये आशय भी है उनके लिए कि वो अपना खूब मेहनत करें। और अभी इस टाइम में
आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो विद्या, आपके और विद्या के बीच में तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए। और उस पर इतना फोकस करें, इतना कंसंट्रेट करें कि जिससे कि हम उसको अचीव कर सकें। किसी चीज को अचीव करने के लिए दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है, एक तो कर्म करने की और दूसरा उस कर्म को फोकस करने की। जो हम करना चाह रहे हैं वो उस पर फोकस हो, उस पर उस चीज को जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अब सवाल फिर ये उठता है कि ये कंसंट्रेशन आएगा कहाँ से? ये आता है भक्ति से, ध्यान से। अब आप लोग अभी छोटे हो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मैं इसको, क्योंकि उसमें एक उन्होंने कहा भी है कि हरि 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 अनंत अवतार, कथा हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इनका कोई अंत नहीं है। फिर भी मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ और आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत सुंदर आचार्य जी ने हमें बताया कि हमारा लक्ष्य भेदन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंसी रखता है। हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ तभी हमारे लिए इम्पोर्टेंसी नहीं रखता है। हम लाइफ में जब कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशंस करते हैं, हमारे लिए लाइफ का गोल अचीव करना सबसे इम्पोर्टेंसी रखता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, और जो हम काम कर रहे हैं कितने कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, आचार्य जी ने हमें बताया। आचार्य जी ने बताया कि हम बिल्कुल उसमें हो गए कि मैं, तुम और मैं। मेरे पिताजी ने एक कविता लिखी थी, मेरे पिताजी ने डिलीट किया हुआ था, करीब उन्होंने 350 किताबें लिखी थी। एक किताब में उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि जज्ब हुए तुझ में हम, जज्ब हुए तुझ में हम दूध में पानी की तरह, जज्ब हुए तुझ में हम दूध में पानी की तरह, तप गए जैसे तपी शिव को भवानी की तरह। यानी कि जैसे माँ पार्वती जो थी वो इस तरीके से इन्वॉल्व हो गई भगवान शिव में कि शिव और भवानी, भवानी और शिव वर्धनारेश्वर हो गई। तो उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी थी, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली उससे। ये भी वो एक गोल अचीव करने वाली बात थी कि हम किसी काम में इतने तल्लीन हो गए, इतने विलीन हो गए कि हमें ऐसा लगा कि हम तो बस यही कर रहे हैं। हम मान के चलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारी कहीं जॉब है, तो हम अपना फोकस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ये टारगेट दिया गया, हमें इसको पूरा करना है। दूसरा कोई काम कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि क्लास में हमें टॉपर होकर निकलना है। हम किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबसे अच्छा गाएंगे। दो चीजें होती हैं लाइफ के अंदर, पहली अहंकार, दूसरी स्वाभिमान। दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। अहंकार और स्वाभिमान अपोजिट होते हैं, लेकिन लोग इसको एक ही समझते हैं। अहंकार होता है, रावण कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म को जानने वाला हूं, लेकिन वो गलत था। मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये कोई गलत बात नहीं है, मुझे गर्व है इस बात है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैंने ये कह दिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये गलत हो गया। भाई दुनिया में मैं ही हूं पढ़ा लिखा, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे जाने कितने पढ़े लिखे, मैं श्रेष्ठों की श्रेणी में आता हूं, मुझे इस बात पे गर्व है। लेकिन मैं कह दूं कि मैं जितने लोग बैठे हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो अहंकार और स्वाभिमान डिफरेंस चीजें होती हैं दोनों। तो गुरुजी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी आचार्य जी की, कि हम जब कोई भी काम करें, खासतौर से जो पढ़ाई कर रहे हैं समय, वो लोग अपने लक्ष्य को साधें कि हमें क्या करना है। हमारी इंटर करनी है, हमें इंटर में ये परसेंटेज लानी है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैंक तैयारी करनी है, पीओ करना है हमें। अभी से आप करना शुरू कर दोगे तो आगे जाके कर पाओगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपका अच्छी शिक्षा देने के लिए। बहुत बहुत अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। जो प्रोग्राम था हमारे जो आचार्य हैं कमलेश कुमार शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि आचार्य जवाहर शर्मा जी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। अच्छा अच्छा। है
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दूसरा सर्टिफिकेट है दीप्ति गौतम का। इन्होंने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था, तो ये उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो, खुश रहो। अब मैं आचार्य कमलेश कुमार शास्त्री से बोलूँगा कि वो आएँ और कुछ बोले। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस सोसाइटी का कि इतनी बड़ी सोसाइटी होते हुए भी हमें भी उन्होंने इतना युक्त समझा तो हमको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। हम करने वाला कुछ नहीं है, जैसा भी भजन में बताया था, लेकिन करने वाला तो कोई और ही है, केवल नाम हमारा हो रहा है। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अब तो अभी महाराज जी कह रहे थे, आचार्य जी, कि वर्तमान को संभालना चाहिए। तो इसे एक छोटा सा आता है, भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान को संभाल लो, सब कुछ बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी पे एक भजन भी आता है, जैसा भी महाराज जी कह रहे थे कि भजन, और ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे
श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब मैं इसी के साथ प्रोग्राम को समापन देता हूँ। अगर कोई और आना चाहे, कुछ अपने विचार, सुंदर विचार प्रस्तुत करना चाहे तो स्वागत है उसका। छुटकी करेंगी क्या? अब हमारे एक संत जी पाठक जी आए हैं, वो कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में ही विराजमान आचार्य महोदय यहाँ आए मुख्य अतिथि रूप में, और हमारे कम्युनिस्ट पंडित जी जिनको आज जिनका अभिनंदन किया गया। एक तो अभिनंदन किया गया था, जो अभिनंदन थे पाकिस्तान सीमा में जाकर के और लौट के आए थे, वो भी अभिनंदन थे, उनका अभिनंदन किया गया। बहुत सुंदर। और एक यहाँ भी हमारे आचार्य जी हैं, सागर में रहते का अभिनंदन किया गया। और हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। उन्होंने कैसा गाया इस पर सब ध्यान न दें, बस उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत की, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शानदार, बढ़िया। आचार्य ने बात बताई कि हमने कैसा गाया ये इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता, हमने किस तरीके से गाया, किस भाव से गाया, ये इम्पोर्टेंस ही रखता। कहने का भाव यह है कि बोलना भी एक कला है, और इस कला को हर कोई अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। जब हम छोटे छोटे से थे और 6 क्लास में पढ़ते हुए अच्छे से याद है, तो हमारा नाम आ गया था 6 क्लास में पोएम बोलने के लिए। तो हमारे पैरों में से ऐसे लग रहा था पसीना आ गया है। ये संस्कार ऐसे थे कि नाम आ गया बोलना पड़ेगा, और कुछ आगा खाने तो हमने कविता सुना दी वहां पे, और कविता भी कुछ सुनाई, चाहे तो पंक्ति से सुनाऊंगा, याद ताजा हो जाएगी। वैसे कि लोग कहते हैं जंगल में मोर रहता है, लोग कहते हैं जंगल में मोर रहता है, मोरनी नाचती है मोर बड़ा सोता है। लोग कहते हैं, ऐसे सुना दिया बराबर आगे। और इस पर भी उस समय आप जानते होंगे सागर का पेन चलता था, जो पुराने लोग जानते हैं, वो हमें इनाम में मिला था, प्रिंसिपल साहब ने दिया था उस समय से, तो हमें बड़ा गर्व हुआ था। तो बच्चों ने ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ